मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टाइप्स ऑफ गियर के बारे में बताने जा रहे हैं और ये जो गियर है अलग अलग प्रकार का क्यों लगता है, क्या क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये गियर का टॉपिक बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल का सब ज्वाइन करिए चैनल मेंबरशिप में, और ज्वाइन करने से ये चैनल चल पाएगा, नहीं तो हम बहुत जल्दी चैनल बंद करने वाले हैं। और अपन को इसमें जितना मेहनत पड़ता है उतना अपन को बेनिफिट नहीं मिलता। और आप लोग सोचिए और आप खुद लीजिए मेंबरशिप और अपना दोस्त लोग को बोलिए। और इसमें देखिए टाइप्स ऑफ गियर पे क्या क्या रहता है। ऑब्जेक्टिव्स देखो, फॉर ड्राइविंग ट्रांसमिशन ऑफ मोशन, मतलब जो मशीन के में स्पीड जो जाना है, जैसे फ्रंट रोल को जाना है, स्पिंडल को जाना है, या कोई मोटर से सिलेंडर को जाना है, डफर को जाना है, उसमें जो ड्राइविंग का जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो गियर के माध्यम में होता है, कहीं बेल्ट के माध्यम में होता है। ये दो चीज़ रहता है, इम्पोर्टेंट माध्यम रहता है, मतलब उसका थ्रू जाता है। और ये ड्राइविंग ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। तो उसके बाद देखो फॉर जर्कलेस ड्राइविंग। जर्कलेस ड्राइविंग मतलब जैसे गियर के गियर मैचिंग बैठेगा तो ड्राइविंग होगा, तो जर्क नहीं होगा। गियर समझ लो थोड़ा मैचिंग नहीं होगा, ड्राइविंग मतलब करेंगे, मतलब मशीन चलाएंगे तो झटका मरेगा। तो जर्कलेस ड्राइविंग के लिए ये तरह तरह का सिस्टम बना हुआ, कौन सा गियर कहाँ लगेगा, तो नहीं तो और एरिया भी देखा जाता है। समझ लो ऐसे वर्टिकली स्पीड ट्रांसमिशन होता है, फिर हॉरिजॉन्टली करना पड़ता है 90 डिग्री, उसमें अलग टाइप का रहता है। कहीं मशीन का आपको लोड ज़्यादा है उसमें रखना पड़ता है। आपको डिटेल में सब बताऊंगा अभी। और देखिए पहले गियर टाइप का देख लो। ये स्पर गियर, स्पर गियर मतलब जो उसका गियर का दांती ऐसे सीधा सीधा रहेगा, सीधा सीधा रहेगा, उसका ऊपर और एक गियर लगेगा, उसका भी सीधा सीधा इस तरह का गियर रहेगा, ठीक है। और जो हाइलम गियर है वो देखो ऐसे रहेगा, मतलब तिरछा रहेगा। और ये लेफ्ट और राइट दो प्रकार का हो सकता है, मतलब जैसे इधर साइड इंक्लाइन हुआ, कोई कोई गियर रहेगा। देखो जैसे ये एक बता रहा हूँ, देखो ये गियर क्या इधर साइड होगा, इसमें खाली लेफ्ट राइट का रहता है और किसी में नहीं रहता। और उसके बाद बेवल गियर देखो, जैसे ये एक शाफ्ट में आता है, स्पीड आता है, मतलब ड्राइव आता है। ये गियर कोनिकल टाइप का लगा हुआ, ऊपर अगर आपको 90 डिग्री में मोशन देना है तो ये दूसरा एक कोनिकल गियर लगाना पड़ता है, इसको बेवल गियर बोलते हैं। इधर से आया इधर गया, जैसे आप समझ लो सिंपलेस का स्पीड फ्रेम का पेटी चेंज होता है, तो बगैर बेवल गियर में नहीं होगा। जैसे ही मतलब नीचे आ गया पेटी तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो तुरंत ऊपर जाने लगेगा। तो उसी हिसाब से डायरेक्शन चेंज के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वार्म गियर देखो, ये जैसे एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट में से स्पाइरल ग्रुप जैसा रहता है, उसका ऊपर एक गियर लगाते हैं और उसमें क्या होता है, ये स्पीड बिल्कुल कम कर देता है। मतलब जैसे फ्लैट ड्राइविंग में रहता है, फ्लैट ड्राइविंग में ये वार्म और वार्म व्हील ज़रूरत है, या कहीं गियर बक्स में स्पीड आपको बिल्कुल ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा, तो उस जगह में आपको ये वार्म गियर और उसका ऊपर एक गियर रहता है, तो वार्म व्हील, वो दोनों चीज़ देना पड़ता है। और फाइबर गियर देखो, ये फाइबर गियर जो है, फाइबर गियर हाइलम गियर का मैंने वीडियो बनाया था एक, देखिए उसमें अंदर का साइड रहा स्टील का या एमएस का रहा, और बाहर का साइड जो रहा वो लकड़ी का फाइबर का रहा। तो ये फाइबर गियर इसीलिए यूज करते हैं, कहीं मशीन का ऊपर लोड ज़्यादा ना पड़े, कहीं शाफ्ट बेंड ना हो, मेजर ब्रेकडाउन ना हो, ये गियर कटने के लिए लगाया जाता है। वो इसमें देखो बीच में 3 डट डट मारा, ये स्क्रू में टाइट होता है। फाइबर गियर फ्लेंज के अंदर लगा के इसमें स्क्रू में टाइट करते हैं और खाली फाइबर ही टूट जाएगा और अंदर का स्टील वाला वो रहेगा।
और इसमें क्या होता है, मेजर ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता, मतलब शाफ्ट वगैरह टूट फूट नहीं होता, मशीन बच जाता है और कम टाइम में फिर से आप फाइबर गियर लगा के दोबारा चालू कर सकते हो। और हाइलम गियर जो होता है वो भी ऐसे फाइबर गियर जैसा, वो प्लास्टिक का रहता है, वो भी ऐसे ही कटने के लिए लगाया जाता है। ये कट जाता है तो दोबारा फिर इसको आप लगा के चालू कर सकते हो। वो दोनों चीज़ खाली कटने के लिए है, ये दो चीज़ स्पेशल गियर है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये डबल गियर क्या होता है, समझ लो एक शाफ्ट से आपको बताता हूँ, एक शाफ्ट है, इसे आपको दो जगह मोशन देना है। एक इधर साइड गियर देना है मोशन, पीछे की साइड भी मोशन देना है। तो इस केस में गियर जो होता है, गियर का विड्थ इतना नहीं होकर चौड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब दो गियर का अटैचमेंट हो सकता है। इसका देखो पीछे एक गियर का स्पीड दिया गया अटैचमेंट, इधर एक गियर जोड़ा हुआ, मतलब इसको डबल गियर करते बोलते हैं। डबल गियर कहाँ जरूरत है, जैसे ड्रॉप जोन में आपको एक साइड में मोशन देना है, दूसरा साइड में मोशन देना है, या बीच में ये डबल गियर रहता है, दोनों साइड में ड्राफ्ट गियर मतलब सीपी बीडीसी वगैरह कनेक्शन जाएगा। सेंटर में एक गियर है, दोनों साइड से ड्राफ्ट को अलग अलग गियर जाएगा, ऐसा भी रहता है। तो डबल गियर कहीं कहीं लगता है। वो फ्लैश टाइप गियर मतलब क्या होता है, जैसे ब्रेक ड्राफ्ट गियर होता है ना, जैसे आपने देखना DO6 का गियर बक्स खुला, ब्रेक ड्राफ्ट गियर फ्लैश टाइप का रहता है, मतलब बीच में एक शाफ्ट जैसा रहता है और ऊपर एक रहता है लोहे का फ्लेंज जैसा रहता है, या कहीं कहीं फाइबर का भी रहता है। तो वो सब फ्लैश टाइप का गियर रहता है। और एक गियर रहने से क्या होता है, उसे बराबर मैचिंग बिठाना पड़ता है, मैचिंग नहीं बिठाओगे तो गियर कट जाएगा। तो इसे फिक्स रहता है, उसकी कॉम्बिनेशन गियर जो होता है फ्रेंच टाइप में फिक्स रहता है। उसके बाद देखो स्प्रोकेट गियर क्या होता है, स्प्रोकेट मतलब आप जैसे साइकिल चलाते हो ना, उसमें स्प्रोकेट ही रहता है, उसे चेन ही लगता है, या मोटरसाइकिल लगता है, मोटरसाइकिल में चेन लगता है, वो स्प्रोकेट गियर लगता है। तो दांती टाइप इस टाइप का दांती रहता है स्प्रोकेट गियर का। और स्प्रोकेट गियर का भी टेक्सटाइल मिल में बहुत चलता है, कार्डिंग वगैरह में ज़्यादा तक चेन सिस्टम रहता है, या सिंपलेस का क्रिल, वो सब स्प्रोकेट गियर में चलता है, चेन सिस्टम रहता है। या ड्रफेम का क्रिल वगैरह भी आजकल बेल्ट का आ गया, पहले चेन सिस्टम था। और रैचेट गियर्स मतलब रिम फ्रेम में जैसे रैचेट व्हील रहता है, सिंपलेस में रहता है, वो रैचेट व्हील का उसको मतलब रिंग रेल का लिफ्ट करने के लिए, रैचेट मतलब ऐसे तिरछा रहता है, वो एक पॉल को खींचता है ऐसे ऐसे करके और उसको रिंग रेल का हाइट बढ़ाता रहता है। और रैचेट व्हील का ऐसे ही रहता है, देखो ऐसे लोचने वाला जैसा रहता है, ऐसे ऐसे करके लोचता रहता है। और टाइमिंग बेल्ट गियर, एक गियर का इधर मैंने डायग्राम दिया, वो जस्ट लाइक स्पार गियर है, लेकिन वो गियर नहीं लगता, गियर से बेल्ट का थ्रू उसका पावर ट्रांसमिशन होता है। एक गियर से दूसरा गियर में बेल्ट लगता है, टाइमिंग बेल्ट, मतलब दांती वाला जो बेल्ट होता है ना, वो जैसे RSB वगैरह में देखना इसका बहुत चलन है, RSB है, या ड्राइंग का जो DO6 का कैलर है, RSB में बहुत जगह लगता है, DO6 में भी लगता है, कार्डिंग में भी कैलर में लगता है ये टाइमिंग बेल्ट। तो ये टाइमिंग बेल्ट जो होता है इसमें थोड़ा स्मूथ ड्राइव होता है, और इसको बीच बीच में टाइमिंग बेल्ट का सफाई करना जरूरी है। टाइमिंग बेल्ट सफाई नहीं करोगी कचरा जमा हो जाएगा, तो आपकी दिक्कत जाएगा, मतलब CB वगैरह बढ़ जाता है, उस्टर बढ़ जाता है। और देखिए इसको बता देता हूँ, आज पर रिक्वायरमेंट टाइप्स ऑफ गियर डिसाइडेड, ये कौन सा गियर कहाँ लगेगा मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, जिसमें सुविधा होगा, गियरिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा, उस हिसाब से कहाँ स्पार गियर देना है, कहाँ हेलिकल देना, कहाँ बेवल देना, वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है किस में कहाँ देना है। और फॉर हेलिकल गियर्स लेफ्ट राइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बताते हैं लेफ्ट राइट का जो कम्बिनेशन होता है हेलिकल गियर में बहुत ज़रूरत है। और ये हेलिकल गियर जो होता है, जैसे सिंपलेस का बॉबिन व्हील, स्पिंडल व्हील होता है, वो भी हेलिकल का रहता है, ध्यान रखना, उसमें भी लेफ्ट राइट का रहता है। और इसमें कई बार टेक्नीशियन धोखा खा जाता है, समझ लो इसको लेफ्ट का गियर चाहिए था, राइट वाला आ गया तो सारी बेकार हो जाता है। तो ये इंडेंट करने के टाइम में ये ज़रूर पूछ लेना फिटर फोरमैन से, लेफ्ट गियर चाहिए राइट वाला चाहिए, तो उसी हिसाब से आपको मंगाना है। फाइबर गियर और हाइलम गियर प्रिवेंट्स मेजर ब्रेकडाउन,
फाइबर गियर का जो पता था आपको, एक वीडियो मेरा देखना। फाइबर गियर जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है स्पिनिंग मशीन के लिए। और वो अगर आप लोग मेंटेन करके रखोगे, मतलब तेल में डाल के रखोगे खरीद के, और ज़रूरत पर निकाल के लगाओगे, वो ज़्यादा मेजर ब्रेकडाउन वही रोकता है। नहीं तो फाइबर गियर नहीं रहेगा, शाफ्ट वगैरह बेंड कर देगा और मशीन घंटा घंटा, कभी कभी तो 1-2 दिन लग जाता है खुल के सही करने के लिए। तो फाइबर गियर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कंजूसी नहीं करना, उसके लिए बराबर मंगा कर करना, फाइबर गियर हाइलम गियर दोनों। उसके बाद देखो बेवल गियर्स टू चेंज ड्राइविंग डायरेक्शन। आपको पता था बेवल गियर जो है वो ड्राइविंग डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे सिंपलेस में मतलब लिफ्टिंग जो पेटी ऊपर नीचे होता है, नीचे आया तो बेवल गियर का डायरेक्शन एक साइड चेंज हो जाएगा। मतलब ऐसे रहेगा, बेवल गियर 3 रहता है देखो उसमें। जैसे एक सेंटर से आया, सेंटर से आया, एक इधर से आया, ठीक है, एक इधर से आया, एक इधर से आया। इसमें क्या होता है देखो, जैसे समझ लो ऊपर पेटी आएगा तो इसके साथ एंगेज हो गया, और नीचे जाएगा तो इसके साथ एंगेज हो जाएगा, दोनों साथ एक साथ नहीं रहेगा। तो रिवर्सिंग मोशन ऐसे होता है, पेटी रिवर्सिंग करने के लिए, मोशन ऊपर नीचे करने के लिए ये क्लच सिस्टम से ये जुड़ता है। और बेवल गियर बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे सिंपलेस का पेटी चेंज करने के लिए, और कहीं कहीं कार्डिंग का भी कैलर में बेवल गियर रहता है। और डबल गियर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ड्राइव डबल साइड्स। वो जैसे ड्राफ्ट गियर का बताया था ना, कोई कोई रिम फ्रेम में रहता है, बीच में सीपी रहता है, दोनों साइड से गियर को ड्राइव जाता है दोनों साइड ड्राफ्ट के लिए। उस केस में क्या होता है, एक ड्राफ्ट दोगे ना दोनों साइड सेम में हो जाएगा, उसमें अलग अलग आप ड्राफ्ट नहीं दे सकते हो। डबल गियर का यही काम है, एक सीपी चेंज कर दो, दोनों साइड वही उसी का ही मोशन चला जाएगा, 2-2 बार चेंज नहीं करना पड़ता। और फ्लैश टाइप गियर्स नीड फॉर ब्रेक ड्राफ्ट गियर्स। आपको पता है फ्लैश टाइप का जो गियर होता है ऐसे ही रहता है, मतलब बीच में एमएस का रहता है, मतलब बुश जैसा रहता है, उसका ऊपर फ्लैश टाइप का नॉट बोल्ट में टाइट होता है। और जनरली ये ड्यूसिस का ब्रेक ड्राफ्ट गियर मिलेगा फ्लैश टाइप का, और भी कई जगह है। और फाइबर गियर वगैरह भी फ्लैश टाइप का मिलता है, वो अंदर एमएस का रहता है, बाहर फाइबर का रहता है। तो फ्लैश टाइप के गियर का भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेजर ब्रेकडाउन रोकने के लिए। और वार्म गियर्स फॉर लोअर स्पीड चेंज रिक्वायर्ड। समझ लो फ्लैट का आपकी स्पीड बहुत कम रहता है, वो स्पीड कम करने के लिए क्या होता है, वार्म व्हील का प्रयोग करते हैं। वार्म व्हील और वार्म शाफ्ट दोनों मिला के एक कम्बिनेशन बनता है, तो उसमें ड्रास्टिकली स्पीड कम हो जाता है, उसके लिए लगाते हैं। नहीं तो कहीं गियर बॉक्स वगैरह पे भी वार्म व्हील वार्म लगता है, ठीक है, उसमें स्पीड बहुत चेंज हो जाता है। और देखो स्प्रोकेट गियर्स ट्रांसमिट्स पावर बाय चेन ड्राइव। सब बताया था स्प्रोकेट व्हील कहाँ कहाँ लगता है। जैसे आपके ये रहता है, मतलब कार्डिंग का स्प्रोकेट व्हील लगता है फेडिंग के लिए। और ये इसका जो एफबी के बीटर का स्प्रोकेट गियर लगता है। और सिंपलेस में क्रिल वगैरह में लगता है, ड्रॉप हेम में क्रिल वगैरह में लगता है। और स्प्रोकेट गियर का बहुत चलन है और हर जगह लगता है। और टाइमिंग बेल्ट गियर्स फॉर स्मूथ ड्राइविंग। टाइमिंग बेल्ट जो बताया था जैसे आरएसबी वगैरह में स्मूथ ड्राइव के लिए वो रहता है। और ये देखो मटेरियल टाइप स्टेनलेस स्टील, ब्रास, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, इवन एल्युमिनियम भी यूज होता है। एल्युमिनियम कहाँ यूज होता है मालूम है? जैसे सर्वो मोटर का अंदर गियर रहता है ना, वो एल्युमिनियम का ही रहता है। कहीं कहीं एल्युमिनियम गियर भी यूज होता है, लेकिन उसका चलन ज़्यादा नहीं है, लोहे का जैसा नहीं है। और ये गियर वगैरह मेंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ देखो, गियर वगैरह स्प्रोकेट वगैरह में डेली ऑयलिंग करना है, ग्रीजिंग देना है। वो खाली ये जो टाइमिंग बेल्ट वाला में कोई तेल वगैरह ग्रीज वगैरह नहीं देना, बाकी गियर में सब में ऑयलिंग ग्रीजिंग बहुत ज़रूरत है।
और फाइबर गियर तो आपको पता, महीना महीना भर हम तेल में डाल कर रखते थे, ज़रूरत पड़ता है जब ब्रेकडाउन होता है तब निकालते थे, उसमें उसका लाइफ बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ है गियर मैचिंग। गियर मैचिंग अगर आप बराबर नहीं करोगे, गियर का लाइफ नहीं रहेगा, गियर बहुत जल्दी कट जाएगा। और गियर कभी प्रॉब्लम है, जैसे 19-20 भी है ना, क्वालिटी में कभी एक्सेप्ट नहीं करना। गियर अगर क्वालिटी सही नहीं रहेगा, मैचिंग बराबर नहीं बैठेगा, धंती कहीं छोटा बड़ा है, कहीं मैचिंग नहीं बैठ रहा, तो वैसे केस में आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, तो फिर ज़्यादा बीमारी बढ़ाता है अगर आपकी ख़राब रहता है तो। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।